आबरू का खतरा हो। अपने इस्लाम में सब कुछ बताया गया है। जानबूझ के हिलाकत में मत डालो, इसी में खुदकुशी भी आती है। खुदकुशी करना इसे हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। जानबूझकर ऐसा कोई काम करना जिससे मौत वाक़ई हो जाती है। फांसी के फंदे लगा के मर जाना, जहर खा लेना, जहर की गोलियां खा लेना, डूब के मर जाना, आग में जल जाना, तेल छिड़क करके जिस्म पे आग लगा लेना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर से नीचे कूद जाना, ये ऐसे वाक़यात आमतौर से आजकल हमारे मुल्क में भी काफ़ी होते रहते हैं। इसमें खुदकुशी कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं कि इस्लाम में बड़ा जुर्म है, समझा, हराम है। ये भी अपने आप को हिलाकत में डालना है। आजकल एक माहौल चला है, बहुत से लोग कर्जे ले लेते हैं। कर्जे लेकर के जब उसको देने की कोई सूरत नहीं होती है, दिमाग में टेंशन पैदा हो जाता है, रातों को नींदें नहीं आती हैं, तो खुदकुशी करने के वाक़यात अखबारों में आए दिन आते रहते हैं। लोन चल रहे हैं, ये लोन फोन मेरी समझ में नहीं आती, समझा आप। कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, थोड़ा बहुत कुछ ले लिया कर्जा। मेरा मशवरा ये रहता है कि जहां तक हो परेशानी उठा लो, रूखा सूखा खा लो, सादे कपड़े पहन लो, सादी शादियां लो, समझा आप, लेकिन कर्जे मत लो। कर्जा एक खतरनाक चीज है। भूखा आदमी रात को चैन से लेटा रहेगा, लेकिन कर्ज के बोझ में लदा हुआ आदमी चैन से नहीं रह पाता है, नींद नहीं आती, समझा। बहुत से लोग शान शेखी दिखाने के लिए कर्जा लेते हैं। कुछ सूरतों में कर्जा जायज भी है अपने इस्लाम में, लेकिन ये सब बहुत से लोग लोन ले लेते हैं मालदार बनने के लिए, कि बहुत सा पैसा लेके बड़ा सा कारोबार करेंगे, फिर वो कारोबार फेल हो जाते, काम चल नहीं पाते। जो था वो भी गया, किस्तें बंद गई, देने के लिए कोई रास्ता नहीं। कितने वाक़यात अखबारों में आ रहे हैं कि लोन की वजह से खुदकुशी कर ली। ये सब इस्लाम को, दीन को छोड़ने के नतीजे हैं, और ये सब पैगम्बर इस्लाम की तालीमात से मुंह मोड़ने के नतीजे हैं। एक मुसलमान को अल्लाह के रसूल की सीरत पर चलना चाहिए और सादा जिंदगी गुजारना चाहिए। सादा आदमी के खर्चे कम होते हैं, उसको बहुत सा कमाने की ज़रूरत नहीं होती है, और मालदार बनने की तमन्ना कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह बनाए तो ठीक, और न बनाए तो गरीबी अल्लाह के रसूल को पसंद है। अल्लाह के रसूल को मालदारी पसंद नहीं थी, बल्कि आपको गरीबी पसंद थी। इज्जत अल्लाह देता है, अल्लाह चाहता है तो गरीबों की इज्जत होती है, अल्लाह चाहता है। मैंने मालदारों की बुराइयां होते देखी, जलील होते देखा। ये लोन फोन में समझ में नहीं आती। एक मजदूर आदमी 500 रुपए रोज कमा करके शाम को सुकून से लेट सकता है, रूखी सूखी खाकर अपने बच्चों में, और लोनों में जकड़ा हुआ आदमी वो चैन से नहीं सो सकता। तो वही काम करो कि जिसमें कर्जा न लेना पड़े। बल्कि मेरा मशवरा तो ये तक रहता है कि बच्चों के, बूढ़ों के इलाज के लिए भी कर्जे नहीं लेना चाहिए। जो कि तो कहेंगे कि मौलाना पता नहीं कई सी बातें करने लगे, समझे आप। कर्जे लेकर के बच्चों को, छोटे छोटे 3 दिन का 1 दिन का बच्चा आईसीयू में डाल दिया, लाखों रुपए कर्जे हो गए। 8-7 दिन में ही बहुत बिल बन जाता है। बात को डॉक्टरों ने कहा ये ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है,
ये सब दुनियादारी है, समझे आप? अल्लाह मारता है तो कोई बचा नहीं सकता, डॉक्टर भी फेल होते हैं। अल्लाह बचाता है तो कोई मार नहीं सकता। थोड़ा बहुत इलाज कराओ और भरोसा अल्लाह की जात पे करो। और मौत को लोगों ने जितना बुरा समझ रखा है आजकल, ये मौत कोई गलत चीज नहीं है। और गलत क्या, वो तो आना ही है किसी की, कभी किसी के भी। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बच्चे बचपन में फौत हुए। क्यों? ये तालीम थी। आपने अल्लाह से दुआ भी नहीं की, हालांकि आप खुदा के महबूब थे। आपके दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाता है। 3 बच्चे बचपन में आपके फौत हुए, 3 बेटे, एक रिवायत के मुताबिक। ये तालीम थी। और बच्चा जो होता है, हदीसों में फरमाया गया है कि बच्चा, हदीसों का मफहूम है कि नाबालिग कमसिन बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला उनके जरिए से सब्र करने के नतीजे में जन्नत अता फरमाता है। बच्चा जब, क्योंकि बच्चा गुनाह तो होते नहीं, बेगुनाह होता है, जन्नत में जाएगा मुसलमान का बच्चा। जब वो जन्नत में जाएगा तो पीछे घूम घूम कर देखेगा। अल्लाह फरमाया क्या देख रहा है कि अपने घर वालों को, माँ बाप को देख रहा हूँ, क्या चाहता है? अल्लाह उन्हें भी ले जाना चाहता हूँ, कब जन्नत के लायक नहीं है, कहा अल्लाह भेज दे। अल्लाह फरमाएगा तेरी मर्जी है तो जाओ उनको भी जन्नत में ले जाओ। मगर आखिरत पर ईमान पक्का हो तभी तो है, दुनिया ही सब कुछ, समझे? एक मसला मैंने पहले कहीं बताया था कि छोटे कम से नाबालिग बच्चों के लिए ये दुआएं था, ये फातिहाएं वगैरह करते, खर्चे करते हैं, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। औरतें मानती नहीं है, औरतों को तो खर्चा कराने के अलावा कुछ दे ही नहीं गया है ज़माने में। जब वो बख्शे हुए हैं तो उनके लिए ये 10वें 20वें 40वें फातिहा करने की क्या ज़रूरत है? बल्कि वो तो बड़ों को बख्शवाएंगे। उनके लिए जनाजे की नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं बच्चे के लिए, उस दुआ में भी ये नहीं है कि या अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसके गुनाह माफ़ कर दे। जो बड़ों की दुआ होती है उसमें तो ये है, बख्शिश की दुआएं, गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआएं बड़ों के लिए, जनाजे की नमाज की दुआ जो पढ़ी जाती है नमाज के अंदर। और बच्चों के लिए दुआ में ये नहीं है। बच्चे के लिए क्या दुआ पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतों वजअल्हु लना अजरों व ज़ुख़रों वजअल्हु लना शाफ़िअं व मुशफ़्फ़ा। दुआ है बच्चे की जनाजे की नमाज। अगर लड़की हो, बच्ची हो, तो उसमें ज़मीनें बदल जाती हैं, वजअल्हु लना वजअल्हा, समझे आप? तो इसमें दुआ में क्या है, गौर कीजिए आप। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतों, ए अल्लाह इस बच्चे को क़यामत के दिन हमारे आगे आगे चलने वाला बना दे। कायद जन्नत की तरफ, हम भी आगे हम पीछे, फर्द बोलते हैं आगे चलने वाले। वजअल्हु लना अजरों, इस बच्चे को हमारे लिए सवाब अजर बना दे। इसकी मौत जो है मुकम्मल मौत ही हमारे लिए सवाब बन जाए। सब्र करता है ना आदमी, और सब्र का सवाब बहुत ज्यादा। सब्र में तो इतना सवाब है कि इतना सवाब मैंने किसी चीज में देखा ही नहीं। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह फरमाता है किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है। कुरान शरीफ में जगह 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 सब्र कर, जगह जगह 50। इसको हमारे लिए अजर बना दे, बस ज़ुख़रों, इसको हमारे लिए ज़ख़ीरा बना दे। ज़ख़ीरा मतलब खजाना, जैसे कोई खजाना दबा के रखते थे ना पहले, अब भी रखते हैं बैंकों में या घरों में, कि वक्त पर काम आएगा, वो तो कहते हैं ज़ख़ीरा। वजअल्हु लना ज़ुख़रों, इसको हमारे ज़ख़ीरा बना दे। यानी ये हमने जो तेरे सुपुर्द कर दिया, कब्र में दफन कर दिया, ये ज़ख़ीरा हो गया, खजाना है जो हमने दफन कर दिया। और ये खजाना जैसे वक्त पर काम आता है, ऐसे ये बच्चा मैदान महशर में हमारे काम आएगा। ये दुआ हो रही है। और आगे क्या है? वजअल्हु लना
शाफ़िउ मुशफ़्फ़ा, और या अल्लाह इसको लिया, इसको हमारे लिए शफाअत करने वाला बना दे, हमारी शफाअत करने वाला, और मुशफ़्फ़ा, और इसकी शफाअत हमारे हक में कबूल फरमा दे। कोई दुआ ऐसी नहीं कि जिसमें ये को बख्श दे, मग़फ़िरत कर दे, गुनाह माफ़ कर दे। तो क्या ज़रूरत है फातिहा करने, खर्चे करने, समझा? तो हालांकि मेरी दुआ है अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे, ऐसा नहीं मैं किसी के बच्चे की मौत का तमन्नाई हूँ, कि मेरा मतलब ये कि कर्जे ले ले करके ये करते हैं, कर्जों में लग जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, और कर्जों में गरीब आदमी लग जाते हैं, ये मुझे इसका अफसोस होता है। और कर्जा नहायत खतरनाक चीज़ है, इतनी खतरनाक चीज़ है कि मैंने तो भैया ये देखा कि भूखा रहना इतना खतरनाक नहीं, इतना कर्जा खतरनाक है। खुदकुशी कर रहे हैं, भूख ऊख की वजह से खुदकुशी कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम कभी किसी ने की होगी, बहुत बाल बच्चे बच्चों को, बाकी ये खुदकुशी बहुत हो रही है। अखबारों में आ रहा, लोन ले लिया था, किस्तें जमा नहीं हुई, कर्जा ले लिया था, कर्जे वाले देते रहते हैं, सूद दर सूद बढ़ा करके फिर कहते हैं मकान दे अपना, ये करके वो कर, टेंशन दिमाग में, समझे आप, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, टेंशन की दवाएं खा रहे हैं, क्या है ये सब? बेसब्री का नतीजा और मालदार बनने की तमन्ना। तो जब मौत आएगी तो मालदारों और गरीबों की मौत में कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मालदार लोगों को मरते टाइम मजा आएगा और गरीब आदमी को मरते टाइम परेशानी होगी। मौत सबके लिए एक है, एक वक्त कट जाएगा। अल्लाह गरीब रखे, गरीब रहो, अल्लाह मालदार बनाए, मालदार बनाए, समझा? कर्जे फर्जे बगैर किसी खास जरूरत के मत लिया करो, अपने आप को हिलाकत मत डालो।